गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखा, अब हम कौन सा देखेंगे, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या होता है, जो एक तरफ से फिक्स रहती है और दूसरे तरफ से क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी। यानी सपोर्ट क्या रहेगा, सिर्फ काय पे डेवलप होगा, आर ए पे डेवलप होगा, ठीक है। यानी ये सपोर्ट पे क्या डेवलप होने वाला है, रिएक्शन डेवलप होने वाला है। तब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या चेक करते हैं, चेक फॉर डिटर्मिनेसी। अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। अब ये सपोर्ट कितने रिएक्शंस डेवलप करता है, 3। ये तीनों तरफ से जो रिएक्शंस आते हैं उसको डेवलप करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कितनी इक्वेशन रहती है, 3, तो ये आंसर हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस डेवलप हो रही है सपोर्ट पे वो हम निकालेंगे। अब कैंटिलीवर में कैसा रहता है ना, जैसे हम नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम लेते थे उसमें क्या कंसिडर करते थे, ऊपर जो फोर्स जा रही है वो पॉजिटिव, नीचे जो आ रही है वो नेगेटिव। बट कैंटिलीवर बीम में कैसा रहता है ना, हम यहाँ से जाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम में लेफ्ट से राइट जाते थे। अब कैंटिलीवर बीम में क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हम क्या अज्यूम करेंगे, राइट से लेफ्ट जाते टाइम हम ये बोलेंगे कि ऊपर जो फोर्स जा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है। हम ये मानेंगे ऊपर जो फोर्स जा रहा है वो नेगेटिव है और नीचे जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हम ये मानते चलेंगे। अब कैसा होगा, आर ए है, रिएक्शंस कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, आर ए है, ऊपर जा रहा है यानी क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि सिंपली ये है कैंटिलीवर बीम है तो माइनस आर ए ले लेंगे। नीचे 20 जा रहा है तो प्लस, प्लस ये भी 20 प्लस ये 15 इंटू 1, ये इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आर ए विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 20 प्लस 15। इसका क्या मतलब होता है कि आर ए विल बी इक्वल्स टू 55 किलो न्यूटन। यानी आर ए पे कितना डेवलप होने वाला है, आर ए पे 55 किलो न्यूटन का रिएक्शन जो है वो सपोर्ट उसका देने वाला है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है शियर फोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। अब शियर फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सेक्शन कट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहला सेक्शन लेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये C है और ये D है। पहले सेक्शन कंसिडर करेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर स्पैन BD। हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं यानी B से हम D का लेंगे। तो पहले सेक्शन कैसे कट करेंगे, इसको ये अज्यूम करेंगे जैसे हमने ये क्या करे, एक सेक्शन कट करे x डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका हमने डिस्टेंस क्या बोल दिया, स्मॉल a बोल दिया। अब शियर फोर्स में क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ फोर्सेस कंसिडर करेंगे। यानी जो ऊपर जा रही है वो नेगेटिव है और जो नीचे आ रही है वो पॉजिटिव है। अब बोलेंगे शियर फोर्स एट x सेक्शन, यानी ये सेक्शन पे कितना शियर फोर्स डेवलप होने वाला है। तो क्या होगा, अब नीचे UDL है वो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है यानी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू ए क्यों लेंगे, क्योंकि UDL है, इसको पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट करा है 15 इंटू ए डिस्टेंस पे ये हो रहा था। अब सिमिलरली हमको कैलकुलेट के लिए करना है, B पे भी करना है और D पे भी करना है। तो क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट B। जब हमको B पॉइंट के लिए निकालना है, फॉर पॉइंट B ये जो डिस्टेंस है A विल बी इक्वल्स टू कितना, 0, क्योंकि B से स्टार्ट हो रहा है तो A का डिस्टेंस क्या रहेगा, 0, और सिमिलरली D पे क्या रहेगा, उसका 1 रहेगा। तो ये इक्वेशन में पुट करेंगे 0। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट पॉइंट B विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 0, दैट इज 0। यानी शियर फोर्स जो है वो B पॉइंट पे कितना आया है, 0 आया है। अब कैलकुलेट के लिए करना है D पॉइंट के लिए। D कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है B से। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट D विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 1 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बोल देंगे, A की वैल्यू कितनी है, 1।
ठीक है, ये बोल देंगे। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट डी विल बी इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन। ये आ गया। अब क्या कंसिडर करेंगे, पहला स्पैन कंसिडर कर लिया, अब दूसरा स्पैन कंसिडर करेंगे। अब क्या बोलेंगे, कंसिडर स्पैन अब हम डी से सी तक जा रहे हैं, यानी इतने डिस्टेंस पे डी से लेके सी तक का। क्या बोलेंगे, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन। अब हम और एक सेक्शन कट करेंगे किसके बीच में, डी से लेके सी तक के बीच में। ये सेक्शन हमने कट किया, इसको क्या बोल देंगे, एक्स एक्स। ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा, बी डिस्टेंस पे रहेगा यहाँ से। ये पॉइंट से लेके एक्स जो सेक्शन है वहां तक का डिस्टेंस लेंगे, उसको हमने डिनोट कर दिया बी से। अब शियर फोर्स कितना डेवलप होगा, यानी ये सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस आई है यहाँ पे वो सब हम लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1, नीचे जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया है 15 इंटू 1। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लोड है कितनी है, 20, ये भी हमने लिख दिया। ये सेक्शन तक इतने फोर्सेस थे वो सब लिख दिया। अब ये कितना आएगा, देयरफॉर शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल्स टू 15 + 1, 15 + 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 35 किलो न्यूटन। यानी एक्स सेक्शन पे कितना डेवलप होने वाला है शियर फोर्स, 35 किलो न्यूटन। अब हमको दिख रहा है कि डी और सी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। लोडिंग नहीं है इसका क्या मतलब होगा कि एक्स सेक्शन पे जितना भी शियर फोर्स आ रहा है वो सी पर भी उतना ही रहेगा और डी पर भी उतना ही रहेगा, यानी सारे सेक्शन पे क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट डी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 35, इस पर भी 35 हो जाएगा, और शियर फोर्स एट सी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 35 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमने 2 सेक्शन का निकाल लिए हैं। अब हम काय का कैलकुलेट करेंगे, एसी में जाएंगे। अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कंसिडर स्पैन सी ए। अब सी से ए तक का स्पैन है वो हमको कंसिडर करना है, तो कैसा हो जाएगा। अब थर्ड सेक्शन हम कट करेंगे। थर्ड सेक्शन कैसा कट हो जाएगा, ये है थर्ड सेक्शन। ठीक है, ए से सी के स्पैन के बीच में हमने एक सेक्शन कट कर दिया, इसको बोल देंगे एक्स एक्स, और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का सी रहेगा। ये जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रही हूँ पूरा, ये डिस्टेंस है इतना सी का। अब जो थर्ड सेक्शन है वहां तक जो भी फोर्सेस एक्ट हो रही है बी से लेके ये सेक्शन तक, वो सारी फोर्सेस हम लेंगे। तो क्या बोलेंगे कि शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू, ये क्या जा रहा है नीचे, देयरफॉर 15 इंटू 1, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ये जा रहा है नीचे तो 20 और ये आया 20, यानी ये सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस आ रही थी हमने ले लिया। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू 55 किलो न्यूटन। ये इतना शियर फोर्स डेवलप हो गया। अब क्या दिख रहा है कि सी से ए तक के बीच में क्या है, कोई भी लोडिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि एक्स सेक्शन जितना ये सेक्शन पे आया है शियर फोर्स वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, यानी सी पर भी इतना ही रहेगा और ए पर भी इतना ही रहेगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि शियर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू 55 किलो न्यूटन। एक ये आ गया, और शियर फोर्स एट ए विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 55 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी हमने सारे इसके क्या निकाल लिया है, शियर फोर्स निकाल लिया है। पहले हमने डीबी सेक्शन पे गए, सीडी पर गए और फिर एसी पे गए, तीनों के क्या निकल गए, शियर फोर्स निकल गए। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलेंगे, फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं, अभी तक हम जो देखते थे न्यूमेरिकल्स क्या रहते थे, सिंपली सपोर्टेड रहते थे। तो दोनों जो उनके सपोर्ट रहते थे उनको क्या हम कंसिडर करते थे, 0। क्यों 0? क्योंकि वो जो सपोर्ट थे वो कैपेबल नहीं थे कि वो बेंडिंग ले सके। अब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो 0 होगा, बट फिक्स्ड सपोर्ट जहाँ पर भी है तो ये क्या लेगा, ये बेंडिंग लेगा, ये रेजिस्ट करेगा बेंडिंग। तो अब कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होने वाला है, डी पर, सी पर और ए पर। क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। अब काय के लिए निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब डी के लिए निकालना है तो हम सी डी स्पैन में भी जा सकते हैं,
ठीक है। या तो फिर हम डीबी में भी जा सकते हैं। डीबी में जाएंगे तो हमको डी का मिल जाएगा, सीडी में जाएंगे तो इसका मिल जाएगा, और एसी में जाएंगे तो हमको ए का मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, कंसिडर स्पैन, कंसिडर करेंगे स्पैन डी बी डी, बी से डी तक का स्पैन हम कंसिडर करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, यानी ये एक्स सेक्शन तक जितनी भी बेंडिंग मतलब जितने भी मोमेंट्स आ रहे यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस वो हम लेंगे। अब यहाँ पे कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज जो रहेगा उसको माइनस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा उसको प्लस, जो पहला लेते थे उससे ऑपोजिट। अब ये सेक्शन तक कौन से फोर्सेज है, 15 है। अब 15 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम के जा रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज घूम के जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 इंटू ए, 15 इंटू जितने डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है ये 15 इंटू ए हो गया, ये पॉइंट लोड, ये क्या हो गया, पॉइंट लोड। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा, पॉइंट लोड यानी ये इतने में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनटू क्या बोल सकते हैं, ए। अब ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, ये टोटल ए माइनस 0.5, ए माइनस 0.5, क्यों, क्योंकि पॉइंट लोड जो है ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये वैल्यू हो गई 0.5 की, ठीक है। ये आ गया एक्स के लिए। अब हमको निकालना काय के लिए, डी के लिए, तो क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 लेंगे। तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -15 इंटू 1 माइनस 0.5। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक्शन डी के लिए कितना आएगा, सेक्शन डी के लिए आ रहा है -7.5 किलो न्यूटन मीटर, यानी इतना बेंडिंग मोमेंट जो है वो कौन से पॉइंट पर डेवलप होने वाला है, डी पर डेवलप होने वाला है। अब काय के लिए निकालना है हमको, सी पर, सी के लिए निकालना है तो हम स्पैन सीडी में जाएंगे। अब क्या बोलेंगे, कंसिडर स्पैन सीडी, ये स्पैन में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन निकालेंगे, यानी जो पिंक कलर का ये दिख रहा है ये सेक्शन तक जितने भी मोमेंट्स आएंगे यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस वो सबको लेंगे। अब क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, पहले हम हमेशा एक्स सेक्शन के लिए ही लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1 हो जाएगा ना, 15 इंटू 1 है, यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, 15 इंटेंसिटी थी और 1 इसका डिस्टेंस था, इंटू अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया यानी ये सेंटर पे आएगा। अब ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल बी में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसको, 0.5 को, आ जाएगा ये, क्या बोलेंगे, b माइनस 0.5, b माइनस 0.5 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये है पॉइंट लोड -20, नीचे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जा रहा है तो -20। अब ये कितना डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर हमने b में से टोटल b है इसमें से 1 माइनस कर दिए तो हमको इतना मिल जाएगा, बोल देंगे इंटू b माइनस 1। अब क्या बोलेंगे, हमको निकालना है c पॉइंट के लिए, फिर फॉर पॉइंट c पॉइंट के लिए कितना लेंगे, छोटा b जो रहेगा डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, c के लिए कितना लेंगे, 1 + 1 2, ये आ जाएगा 2। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट at C point will be equals to 15 इंटू 1 इंटू B, मतलब 2 माइनस 0.5 माइनस 20 इंटू 2 माइनस 1। तो ये सबका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -42.5। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट C will be equals to -42.5 किलो न्यूटन मीटर। ये काय के लिए आ गया हमारा, बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट काय के लिए करना है, ए पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है। अब यहां पर क्या बोलेंगे, अब कौन सा स्पैन कंसिडर करेंगे, कंसिडर स्पैन। अब ए निकालना है तो ए सी लेंगे, ठीक है। अब यानी बी से लेके ए तक का, अब ये थर्ड सेक्शन कट किया हमने एक्स, यानी ये एक्स सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस आएंगे वो हम सारे लेंगे। तो क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, यानी ये वाला, ये सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं कौन से आएंगे, 15 है, 15 इंटू 1 को करे तो ये क्या होगा, पॉइंट लोड, 15 था इंटू 1 ये हो गया पॉइंट लोड। अब ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा, यहां से लेके यानी इतना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मैं इसे ग्रीन से बताती हूँ कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस,
ये कितना हो गया, टोटल सी में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमको डिस्टेंस, मिल जाएगा ना। ये टोटल सी है, टोटल सी में से हमने इतना माइनस करे तो हमको ये पॉइंट लोड से लेके एक्स डिस्टेंस तक का मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सी माइनस 0.5, ये आ गया। अब कौन सा है दूसरा, -20, क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए -20 इंटू ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, कैसे मिल जाएगा, टोटल था सी में से हमने 1 माइनस किया तो मिल जाएगा हमको ये। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू C-1, ये बोल दिया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये 20। अब यहाँ लिखूंगी -20 इंटू, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना डिस्टेंस कितना आने वाला है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल बी में से हमने ये इतना माइनस किया 2, तो हमको क्या मिल जाएगा ये, तो क्या बोल सकते हैं C-2। ठीक है। अब निकालना है हमको ए पॉइंट के लिए, तो क्या बोलेंगे कि फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू है सी की, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना लेंगे हम, 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि बी से लेके ए तक का डिस्टेंस टोटल 3 है। ठीक है। सो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू, ये सारे इक्वेशन में हम 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 0.5 -20 इंटू 3 - 1 -20 इंटू 3 - 2। देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू, अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 97.5 -97.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यानी हमने सारे इसका कैलकुलेट कर लिया। हमने पहले क्या किया, तीनों सेक्शंस लिए, उनके शियर फोर्स निकाले, फिर हमने तीनों सेक्शंस लिए और उसका क्या निकाले, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। अब ये कैसा हो रहा है, देखो ये हमने बीम बनाया। ठीक है, ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पर कहीं सी था, यहाँ पर डी है। ये दोनों पॉइंट लोड हो गई 20-20 की। यहाँ पर यूडीएल है, ये 15 है, और तीनों का स्पैन कितना है, 1 मीटर की लेंथ। स्पैन यानी क्या होता है, लेंथ, जितना हम अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है शियर फोर्स के लिए और ये है बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब देखो शियर फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट लंबा है, जगह चाहिए ना। ठीक है, तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। तो ये हमारा रहेगा शियर फोर्स डायग्राम और ये हमारा रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए बी पर वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, यानी यहाँ पर शियर फोर्स क्या रहेगा, 0। उसके बाद डी पर हमारे पास वैल्यू आई थी, डी पर कितनी आई, 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर क्या प्लॉट करेंगे, 15 किलो न्यूटन। उसके बाद हमारे पास और एक वैल्यू आई डी के लिए, वो क्या था, 35। इसके ऊपर जाएंगे, हमें आ गया 35 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जैसे लोडिंग नहीं थी डी से लेके सी तक, तो ये कांस्टेंट था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 35 किलो न्यूटन। उसके बाद हमारे पास क्या आया, ए के लिए वैल्यू आई, ए के लिए कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 55, और सिमिलरली सी के लिए भी आई। तो पहले यहाँ जाएगा 55 और ए के लिए भी आ गया 55 किलो न्यूटन। अब ये कैसा ड्रॉ करेंगे, देखो जब यूडीएल लोडिंग है तो शियर फोर्स कैसा बनेगा, इंक्लाइंट लाइन बनेगी। तो एक स्ट्रेट इंक्लाइंट लाइन ले लेंगे, इसको ऐसा ऊपर लेंगे स्ट्रेट। अब पॉइंट लोड है तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर भी पॉइंट लोड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे और ये लाइन को यहाँ से ऐसा जोड़ देंगे। ये क्या बना हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर क्यों है, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। ठीक है, ये आ गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या हुआ, बी पे वैल्यू हमारी क्या आई, 0 आई। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, डी की। डी के लिए वैल्यू कितनी आई, -7.5। माइनस आई यानी नीचे आएंगी 7.5 किलो न्यूटन मीटर। सी पर हमारे पास एक वैल्यू आई, वो कितनी आई, -42.5, यानी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 42.5 किलो न्यूटन पर मीटर।
और उसके बाद हमारे पास ए के लिए कितनी आई 97.5 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो यूडीएल है, यूडीएल से मतलब लोडिंग डायग्राम है, उससे 1 डिग्री ज़्यादा क्या रहता है शियर फोर्स डायग्राम, इससे 1 डिग्री ज़्यादा क्या रहेगा हमारा इसका डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का। अब यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन है तो ये क्या रहेगा कर्व रहेगा। कर्व कैसा रहेगा, ये बन गया कर्व। अब यहाँ पर क्या था पॉइंट लोड है तो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन। सिमिलरली ए से सी में क्या है पॉइंट लोड है तो क्या आएगा इंक्लाइंड लाइन, और इसको हम यहाँ से ऐसा ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर आवर सोल्यूशन। तो इसके साथ हमने कैंटिलीवर बीम का देख लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम ओवरहैंगिंग बीम का देखेंगे।